फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता एवं मूल कर्तव्य पढ़ाऊंगा, जो नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो 23 है और यह एमसीक्यू आपको सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, 1928 में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोतीलाल नेहरू, डी मानवेंद्र नाथ राय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1928 में। क्वेश्चन 2, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार आता है? ऑप्शन ए सकारात्मक वर्ग में, बी नकारात्मक वर्ग में, सी नकारात्मक अधिक सकारात्मक कम, डी सकारात्मक अधिक नकारात्मक कम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नकारात्मक वर्ग के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान में उल्लिखित किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन ए राजनीतिक एवं आर्थिक, बी आर्थिक एवं सामाजिक, सी सामाजिक एवं नैतिक, डी राजनीतिक एवं सामाजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक एवं सामाजिक बल दिया जाता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। क्वेश्चन 4, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार मात्र है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी जनता को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जनता को। नहीं, इसका सही आंसर है सी संसद। संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन 5, 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहले संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन 6, संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन ए एक विधिक अधिकार, बी एक प्राकृतिक अधिकार, सी एक मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 को के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन 7, मौलिक अधिकार से संबंधित गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1967, बी 1968, सी 1969, डी 1970। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1967। क्वेश्चन 8, संसद का मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है। 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था, यह सुनिश्चित हुआ था। ऑप्शन ए 1974, बी 1973, सी 1972, डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1971। क्वेश्चन 9, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए नागरिकता का, बी
गैर नागरिकता को, सी दोनों को, डी किसी को नहीं। इसका सही आंसर है सी दोनों को। नागरिकों और गैर नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 10। स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन ए सीमित रूप में, बी केवल शिक्षितों को, सी केवल सरकारी कर्मचारियों को, डी किसी को नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीमित रूप से। क्वेश्चन 11। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, बी जाति के आधार पर, सी लिंग के आधार पर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अतः इसी अनुच्छेद के तहत संसद के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1955, बी 1956, सी 1953, डी 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1955। क्वेश्चन 13। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेखित मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 एक क, बी अनुच्छेद 18 एक क, सी अनुच्छेद 19 एक क, डी अनुच्छेद 20 एक क। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 19 एक क। क्वेश्चन 14। भारत के अलावा और किन देशों के संविधान में वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी आयरलैंड, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त तो किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड में और भारत में भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता संविधान में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 15। अनुच्छेद 20 प्रत्येक नागरिकों को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए कार्यांतरण विधि से संरक्षण, बी दोहरे दंड से संरक्षण, सी आत्म अभिशासन से संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार पर, बी राज्य सरकार पर, सी स्थानीय निकाय पर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार बाध्यकारी होता है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों पर। क्वेश्चन 17। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, बी द्वितीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, सी 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, डी प्रारंभ से ही। इसका सही आंसर है डी प्रारंभ से ही। क्वेश्चन 18। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए लिपि, बी संस्कृति, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 19। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी अनुच्छेद 32 के तहत करता है।
जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। क्वेश्चन 20 मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 35, डी अनुच्छेद 36। इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 21 अनुच्छेद 24 संबंधित है। ऑप्शन ए बेगार एवं जबरन श्रम निषेध, बी बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण, सी बाल श्रम का निषेध, डी उपयुक्त किसी से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकार संविधान की चेतना है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कथन है मौलिक अधिकार संविधान की चेतना है। अगला क्वेश्चन है 23 केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूलाधिकार निम्न अनुच्छेद से संबंध है। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 19 और 30, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 19 और 30। क्वेश्चन 24 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। क्वेश्चन 25 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी संपत्ति के अधिकार। क्वेश्चन 26 संविधान का तीसरा अध्याय संबंधित है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मूल अधिकार तीसरे अध्याय से संबंधित है। क्वेश्चन 27 अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 28 कौन सा अधिकार आपातकाल लागू होते ही निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 19 आपातकाल लागू होते ही स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन 29 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? ऑप्शन ए राज्य को धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करने में विभेद नहीं कर सकता, बी राज्य में पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट, सी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को
मानने, आचरण करने और प्रसार करने की छूट। डी, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को चलाने की छूट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट। क्वेश्चन 30, किस अनुच्छेद के अधिकारों का प्रयोग नागरिक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन 31, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम पूर्ण संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका में, बी ब्रिटेन में, सी भारत में, डी आयरलैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमेरिका में। क्वेश्चन 32, आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार को ऑप्शन ए स्थगित किया जा सकता है, बी समाप्त किया जा सकता है, सी इनके बारे में संविधान मौन है, डी निरर्थक हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थगित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू होते ही किया जाता है। क्वेश्चन 33, समानता का अधिकार है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी नैतिक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन 34, संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन 35, मूल अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की व्याख्या भी कर सकता है। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी स्पीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपात लागू होने पर मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। क्वेश्चन 37, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन 38, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 से 20, अनुच्छेद ऑप्शन आएगा बी 32 से 66, सी अनुच्छेद 14 से 35, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 ने अगला क्वेश्चन आएगा 39 कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार की सूची से हटाया गया है। ऑप्शन ए 47वें संविधान संशोधन, बी 40वें संविधान संशोधन, सी 42वें संविधान संशोधन, डी 44वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया गया है। क्वेश्चन 40, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी तृतीय। क्वेश्चन 41, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी कोई भी व्यवसाय या कारोबार आरंभ करने की स्वतंत्रता। सी देश के किसी भी भाग में आबद्ध आचरण या निवास की स्वतंत्रता। डी कानून के समक्ष समता का अधिकार। इसका सही आंसर है डी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। क्वेश्चन 42, किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो, बी जब राष्ट्रीय आपात स्थिति हो, सी जब वित्तीय आपात की स्थिति हो, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो। इसका सही आंसर है बी जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो। क्वेश्चन 43, मूल अधिकारों को निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? ऑप्शन है धर्म का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है बी समानता का अधिकार। क्वेश्चन 44, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी अंतःकरण की स्वतंत्रता, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, डी बंदीकरण एवं नजरबंद के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 45, सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी रक्षा मंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसद। संसद मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तित कर सकता है। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे, जिसमें शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन ए वे नियम जो भारतीय समाज में शासकों को केंद्र तथा राज्यों में समान शासन व्यवस्था लागू करने का आदेश देता है, बी वे नियम जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों से है, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वे नियम जो भारतीय समाज में शासकों को केंद्र तथा राज्य में समान शासन व्यवस्था लागू करने का आदेश देता है। क्वेश्चन 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए के टी शाह, बी महात्मा गांधी, सी कृष्णा स्वामी अयंगर, डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए के टी शाह। के टी शाह का कथन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसके अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी, या इसी कथन को अन्य माध्यम से पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो अपनी सुविधा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, यह कथन है। ऑप्शन है जेनिंग्स, बी फाइनर, सी स्ट्रम, डी ब्राइस। इसका सही आंसर है ए जेनिंग का कथन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है केसीवियर, बी ऑस्टिन, सी केंथानम, डी जीवीके राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑस्टिन। ऑस्टिन कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा। क्वेश्चन 5, नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रयास करेगी?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 46। क्वेश्चन 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्षों की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बालकों को देखभाल करना या उनकी देखभाल करने के साथ साथ में उनको संरक्षण भी प्रदान करना। क्वेश्चन 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका सही आंसर हो जाएगा बी भाग 4 क। इसका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में राज्य के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। क्वेश्चन 8, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 37 से 51, सी अनुच्छेद 34 से 53, डी अनुच्छेद 36 से 52। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 9, विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना कर्तव्य है। ऑप्शन ए राज्य सरकार का, बी केंद्र सरकार का, सी उपयुक्त दोनों का, डी उपयुक्त किसी का नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों का। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति को बढ़ावा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 11, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है? ऑप्शन ए काल्पनिक समाजवाद से, बी फेबियन समाजवाद से, सी अराजकतावाद से, डी श्रेणी समाजवाद से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी फेबियन समाजवाद से। फेबियन समाजवाद से प्रभावित होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है। क्वेश्चन 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है? उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए केटी शाह, बी पन्नीकर, सी कामत, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ए केटी शाह। केटी शाह का कथन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है। क्वेश्चन 14, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की वृद्धि की गई? ऑप्शन ए कमजोर वर्गों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी उद्योग एवं अन्य उपकरणों में श्रमिकों की भागीदारी, सी बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर एवं सुविधाएं तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 15, मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए सामान्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता प्राप्त है, बी मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, सी
मौलिक अधिकारों का न्यायिक परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसा संभव नहीं है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी तत्व तथा प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से संबंधित, बी आर्थिक नीति से संबंधित, सी शासन संबंधी तत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला टॉपिक है नागरिकता एवं मूल कर्तव्य। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ऑप्शन ए 1 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 4 प्रकार की। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 प्रकार की नागरिकता। भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन 2, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए त्याग देने से, बी विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से, सी वंचित कर दिए जाने पर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? ए निर्वाचन के समय, बी आपातकाल के समय, सी युद्धकाल के समय, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी युद्धकाल के समय। युद्धकाल के समय भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। क्वेश्चन 5, संसद में नागरिकता से संबंधित व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1955, बी 1956, सी 1957, डी 1958। इसका सही आंसर है ए 1955। क्वेश्चन 6, संविधान में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 4, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 6। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 5। क्वेश्चन 7, नागरिकता से भारत वर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी उपयुक्त बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद से। क्वेश्चन 8, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 11। क्वेश्चन 9, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ए भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 10, मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 का मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था, जिसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को बनाया गया था
और 11वां मौलिक कर्तव्यों को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत बनाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी माता पिता को दिया गया था। क्वेश्चन 11, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का बोध संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 51 ए। क्वेश्चन 12, वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने कर्तव्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 11। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी सोवियत संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सोवियत संघ। सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को अपनाया गया है और ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और यूएसए से अपनाया गया है मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन है अगला 14, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बी संविधान का पालन करना, सी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। इसका सही आंसर है डी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में नागरिकता का आधार है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, सी पंचायत व्यवस्था, सी सभी व्यक्तियों को नागरिकता, डी एकहरी नागरिकता। इसका सही आंसर है डी एकहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 16, कौन मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना, बी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, सी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, डी शिक्षा ग्रहण करना। इसका सही आंसर है डी शिक्षा ग्रहण करना। यह मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन 17, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, सी इसका बी आएगा मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करना, सी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, डी राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। इसका सही आंसर है डी राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों का नियंत्रण करना। क्वेश्चन 18, भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य। ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन 19, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, सी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी किसी विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इसका सही आंसर है बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित
प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बी अयंगर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी टक्कर आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की मांग नहीं। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, और 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को की देखरेख करना माता पिता की जिम्मेदारी है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।